जनाब अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ तस्वीरात चंद जो है अल्फाज में बयान करें। आप जैसे शहनवाज साहब जिस पढ़ा रहे बच्चों को अच्छी तालीमी याफ्ता प्राप्त कर रहे हैं और जिससे बच्चों को ये हम कहना है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अपनी मेहनत और मुसब्बत को कायम रखें। आगे चलने में आज ये दो बच्चे आपके सामने हैं, ईशान एंड फैजान, ये दो बच्चा आज आपके सामने खड़ा है। आज शहनवाज साहब की ये मेहनत और कामयाबी जो भी है, और मेरे गुरुजी जो हैं, आज इस साइड में मेरे गुरुजी हैं और इस साइड में मेरे गुरुजी हैं, दोनों मेरे गुरुजी हैं। और इनके सामने हम खड़े होके आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो भी कामयाबी का है, ये दोनों को मेहनत और लगन। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि मोबाइल, पबजी या वगैरह जो भी है, इस चीज़ को हटाइए और अपनी मेहनत को, कामयाबी को आगे लाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, किसी को कुछ अपना लक्ष्य होगा कि इंजीनियर बनना है, किसी को होगा कि हम कंप्यूटर में आगे बढ़ना है, किसी को IAS बनना है, IPS बनना है वगैरह, जिसमें जिस लाइन में जिसको बॉयज़ हो गर्ल्स हो, तो वो अपनी मेहनत को लिए, कामयाबी के लिए आप मोबाइल्स को यूज़ कीजिए एजुकेशन में। बट आप ये जो है फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं या पबजी खेल रहे हैं। हमारा लड़का भी है जो हमारा लड़का है अलहम रहमानी, जिससे हमारा बेटा, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, हर बच्चों से, हर जितने भी हैं, हर लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कत को अपनी बनाए रखिए और मोबाइल से जो है ये पढ़ने के यूज़ कीजिए। बट इसमें जो है आप जो है अगर सोचिएगा कि हम आगे पबजी खेल रहे हैं या कोई और चीज़ भी खेलें और हम आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। शुक्रिया का मौका दिया और आपने जो इज्जत बख्शी, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत बख्शे। मोहतरम जनाब डॉक्टर नदीम साहब, यहाँ इंस्टीट्यूशन के या कोचिंग के इंचार्ज और आए हुए मेहमान, कामयाब हुए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज हम लोग उन दो बच्चों ने जो भागलपुर से लेकर जामिया और अलीगढ़ तक खुशबू जो बिखेरा है, उसी खुशबू का आनंदमय होने के लिए हम लोग जमा हुए। इन बच्चों की मेहनत और मशक्क़त से और यहाँ के उस्ताद की मेहनत से इन्हें कामयाबी मिली। इन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही, अपने बाप बच्चों का नाम रोशन, बाप माँ का नाम रोशन किया, मोहल्ले का नाम रोशन किया, शहर का नाम रोशन किया, इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया और अपने उस्ताद का नाम रोशन किया। इन्होंने जो रोशन किया नाम अपना, तो इसमें इनके उस्ताद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए कि बिना उस्ताद का आप लोग जब नई क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि अंधेरा लगता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं। उस्ताद ही बताते हैं कि गाइड करते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो और इस तरह का ही सिलेबस है। उस्ताद एक सड़क होता है, जिस तरह से सड़क आपको मंजिल तक पहुंचा देता है, उसी तरह से ये उस्ताद एक सड़क है जो आपको मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता। और उस्ताद एक बात जो सबसे बड़ी बात है जो बच्चों के दिल में या बच्चों को कामयाब करने में शेयर करते हैं, वह है समय और समझ। जब समय रहता है तो बच्चों में समझ नहीं आती है, और जब समय गुजर जाता है तब बच्चों में समझ है। यानी आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए उस्ताद बताते हैं, लेकिन आप करते नहीं। जब समय निकल जाता है, एग्जाम दे जाते हैं, तब समझ में आता ओह हम पढ़ लेते तो थोड़ा सा नंबर के लिए पहले रुकते नहीं।
समझ उस वक्त आया तो अब समय नहीं आपके पास। तो ये दोनों विरोधी बातें हैं, समय और समझ। जब आपको समय रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा तो उस समय समय नहीं रहेगा। इसलिए ये जो समय और समझ को एक जोड़ करके बच्चों में डालना उस्ताद का, और यही बच्चों में डालते हैं। और दूसरी बात, जुनून डालते हैं, पढ़ो। आज इंस्टीट्यूशन के जो इंचार्ज हैं उन्होंने जरूर इन बच्चों में जुनून डाला होगा। खून से पढ़ाई नहीं होती, जुनून से पढ़ाई होती। आपको दिल में जुनून पैदा करना होगा, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये इसमें कामयाबी करना है। यहाँ के उस्ताद ने उनमें जुनून पैदा किया होगा उन बच्चों में। जो बच्चा समझा सीखा तो कामयाब होता है। और समय और समझ को इकट्ठा करके बच्चों में डाला होगा। ये समय है भी समझो, इस जुनून और समय और समझ को उस्ताद ने उसमें डाला, तब जुनून पैदा हुआ और वो उन्हें कामयाबी मिली। हम आज बोल देते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन की इन्होंने जो सर बनाया है ये बिल्डिंग, और उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूशन के मालिक ने या इंस्टीट्यूशन के हेड ने कि हमको अब इसी बच्चों की सेवा में ही लगा देना है जीवन। सोचो कि जो टीचर ये कहे कि हमको बच्चों की सेवा में मैंने अपना जीवन बिता देना है, और उसी के रास्ते पर वो चलने की कोशिश कर रहे और चल रहे हैं, और कामयाबी भी मिल रही है। अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे कि बच्चों के साथ साथ उनका भी नाम रोशन हो। और मैं एक बात और लास्ट में कह देना चाहता हूँ, तुम लोगों को ख्याल रखना है कि जिसने कहा कल उसका दिन जाएगा, जिसने कहा परसों उसका बीत जाएगा बरसों, जिसने कहा आज वही करेगा राज, और जिसने कहा अभी नहीं होगा असफल कभी। बस मेहनत करो। और मैं फिर से दोहरा देता हूं कि समय के साथ समझ लाओ। बाद में समझ आने से कुछ नहीं होगा जब समय बीत जाएगा। बस मैं यही कह करके ये 2-4 लाइन में दोनों बारी बारी से आकर के 2-3 लाइन जो है अपना तसव्वुरात बयान करेंगे, और किस तरह का वो जो है अपना गेन किया, पढ़ा, मेहनत किया, और किस तरह टीचिंग से वो शर्मसार होकर के उस लेवल तक पहुंचा। जीशान है। एक साल 10th में नर्सरी पढ़ा है और साइंस मास्टर से पढ़ा है पार्टिकुलर अलग से। तो मैंने अभी तक नसीम सर जितना एनर्जेटिक टीचर नहीं देखा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे नसीम सर जैसे टीचर से पढ़ने का मौका मिला, जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर है, जो कि सर ने बताया 1984 से ट्यूशन पढ़ा है। तो अभी मैं करेंटली आई एम परस्यूइंग माय स्टडीज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत अच्छा मेंटरशिप दिया स्टडीज को लेकर भी, और अलग और भी चीज़ों पर भी, और भी चीज़ों पर बहुत जगह गाइड किया सर ने, जो कि हमेशा याद रहेगा। बस यही सब है कि आप जैसा कि कहा सर ने, मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया चलाना बंद कर दो, गेम खेलना बंद कर दो, या आप फ़ोन ना चलाओ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप फ़ोन चलाना बंद कर देंगे। फ़ोन चलाइए, आप 4 घंटा जम के चलाइए फ़ोन, आप उसके बाद जम के चलाइए जो, लेकिन उसके बाद आप 10 से 12 घंटा जो पढ़ाई के लिए निकाले हैं उस समय फ़ोन का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ सोशल मीडिया बंद नहीं किया था, मैंने भी 10 से 12 घंटा पढ़ाई की है। अब उस जगह पे जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी कि उस जगह का, क्योंकि उस जगह का वैल्यू बहुत अलग है। आप समझ सकते हो वर्ल्ड में आता है, वो टॉप 100 में यूनिवर्सिटीज़ है, इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आता है मेरे को, जामिया अलीगढ़। आप भी ट्राई करिए, आप भी आज बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, JNU है, जामिया है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में PHU है। तो वही है, आप भी ट्राई करिए, क्योंकि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आप भी ट्राई करिए, अपना 100% दीजिए। और बहुत से लोगों को क्या होता है कि क्वेश्चंस नहीं करती है, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं।
तो मुझे भी वैसा ही लगता था। तो आप गीत बन जाइए, उसी क्वेश्चन को करते रहिए, करते करते आपका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, बस जाते जाते कहना चाहूँगा, वर्क हार्ड टू लिव लार्ज। इसमें शायद मेरे 63% नाइन्थ में भी कुछ ठीक है, तो मेहनत करने से थोड़ा और अपना कुछ गोल फिक्स कीजिए, उसी पे चलिए, किसी को अपना आइडल माने और फिर यहाँ तो इतने अच्छे टीचर हैं, वेल एक्सपीरियंस, उनसे पढ़ेंगे तो होगा ही। और इंडिया में बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं, जामिया अलीगढ़ का कोशिश करें, ट्यूशन का नाम करें। और आदरणीय शिक्षक और आए हुए मेहमान और प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों ने आकर के इस प्रोग्राम को जो सफल बनाया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों को जैसा पता है कि 2 स्टूडेंट का हम लोग का जो है काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशन में उन्होंने जामिया और अलीगढ़ क्रैक किया है, तो इसी खुशी में आज जो हम लोग इस प्रोग्राम को रखे हैं। ये मेरा जी, इन लोग का मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीज़न है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप लोग चूँकि उसमें उसी मतलब कि उस गोल में जाने वाले हैं, उस एरिया में जाने वाले हैं, तो आप लोग उनसे सबक सीखिए और अच्छा, इनसे भी और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे राइजिंग कोचिंग सेंटर और राइज करे। राइजिंग मैंने इसलिए नाम रखा है, राइजिंग मैंने नहीं, सर ने नाम रखा है, और उन्होंने इस गोल से नाम रखा था कि ये राइज करता चला जाए। राइज का कोई लिमिट नहीं होता है, राइज होता चला जाता है, ठीक है। और राइज कौन करेगा? आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हम लोग सपोर्ट करेंगे, राइज आप लोग कीजिएगा। राइज का मतलब जानते ही हैं, उठना, ऊपर जाना, ठीक है। तो हमारा कोचिंग ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह ऊपर जाता रहेगा। आप लोग की मेहनत और हमारे जो टीचर्स उनकी दुआ रहेगी, ठीक है। हम लोग का सपोर्ट तो रहेगा, ठीक है। तो अब मैं प्रिंसिपल हैं मुस्लिम हाई स्कूल के और फाउंडर एंड मेंटर ऑफ राइजिंग कोचिंग सेंटर, वो 2-4 शब्द बोलेंगे आपके सामने। उनको दावत पसंद करता हूँ। खिलाफत हुसैन साहब रिटायर्ड टीचर हिस्ट्री के मुस्लिम हाई स्कूल, हमारे पुराने शागिर्द अशरफ साहब शाहनवाज भी हैं। शाहीन परवाज से थककर गिरता नहीं, शाहीन परवाज से थककर गिरता नहीं, पुरदम है तू अगर तो खतरे अफ्ताब है, और खतरात तो इस मुल्क में हैं इतने, खतरात तो इस मुल्क में हैं इतने कि खून से अखबार भी छप सकते हैं। खतरात हैं इतने हैं इस मुल्क में कि खून से अखबार भी छप सकते हैं। तुम तो ठहरे झील के पानी के तरह, तुम तो ठहरे झील के पानी के तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते हैं। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर जो है टीचर अगर 1 गुना मेहनत करे और 10 गुना मेहनत करे आपका लड़का, तो 10 रिजल्ट आता है। 1 गुना 10 कितना हुआ? और लड़का 0 मेहनत करे, कुछ नहीं, और टीचर 10 बार बतावे, तो 0 गुना 10 कितना हुआ? रिजल्ट 0। यानी अगर आप एक ही बार मेहनत कीजिए या आप 10 बार मेहनत किए और हम एक ही बार बता दें, 1 गुना 10 कितना हुआ? यानी आपको कामयाबी मिलनी है। इसलिए जीशान और फैजान ने जो मेहनत किया, जो मशक्कत किया, जो उन्होंने अपने वक्त को, अपने समय को
अपने औकात को सही इस्तेमाल किया और उसमें सच्ची लगन थी, पुख्ता इरादा था, सच्चा अज़्म था। उस अज़्म के बदौलत और टीचर की गाइड के बदौलत वो उस बुलंदी पर पहुंचा जहां एक है ना इधर उधर वाला एक आम जो है स्टूडेंट नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वो उससे हमको सीख लेनी है कि जिस मुकाम पर वो पहुंचा, जिस मशक्कत के बुनियाद पर वो पहुंचा और जिस टीचर के गाइडेंस पर पहुंचा, उसको हमको अपनाना है, उसी के राह पे चलना है और उससे और भी आगे बढ़ना है। इन्होंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया, वो तो किया ही, और तुरंत वो कंपटीशन एग्जाम दिया और वो बिल्कुल कामयाब हो गया। ये इसकी सच्ची लगन थी और पुख्ता अज़्म था और मेहनत थी और टीचर का गाइडलाइन था। इसलिए हम ज्यादा वक्त लेते नहीं है, आप नसीहत इसको सीखिए, आप इससे जो है लेसन लीजिए कि हमको भी उसी राह पे चलकर और भी ऊंचे दर्जे पर पहुंचना है ना। फैजान और जीशान ये एक आपका आइडियल स्टूडेंट हो गया, आप उसके पीछे पीछे चलना है और ऐसे कदम बढ़ाना है, इस तरह मेहनत करना है कि तुम्हारी जो मंजिल है, तुम्हारा जो अज़्म है, उस मंजिल पर पाने के लिए अंतक कोशिश, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन होनी चाहिए। तुम्हारी कामयाबी कदम चूमेगी। इन अल्फाज के साथ अपने मैं जो है गुफ्तगू खत्म करता हूँ और जो भी आपके जो है जितने भी स्टूडेंट ने इतना वक्त दिया उसको हम जो है मुबारकबादी देते हैं। ये दोनों लड़कों को भी जिन्होंने कम्पीट किया मुबारकबादी देते हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला और बेहतर से बेहतर रिजल्ट और कामयाबी इसे जो है मिलती रहे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। और सारे बच्चों को भी हम दुआ दे रहे हैं कि तुम भी इनके नक्शे कदम पर चलकर आना कामयाब होते रहो और सफलता की जो है उस गगन पर, उस ऊंचाई पर पहुंचते रहो। अब चूंकि इन्होंने कामयाबी हासिल किया है तो जाहिर सी बात है हिम्मत अफजाई के लिए, उसको दिल को खुश करने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ते रहे, तो उसको जो है कम से कम कुछ दिल खुश करने के लिए उसको गार्लैंडिंग जो होना जरूरी है, ताकि जो है वो भी खुश हो कि हमने जो मेहनत किया, हमारी हिम्मत अफजाई हुई, वो और भी उस लगन से मेहनत करेगा। तो जीशान मैडम बोलिए।